नमस्कार आप सभी को, हमारे परिवार में जो लोग पढ़ रहे हैं उन सभी को नमस्कार। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी को पढ़ेंगे और आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो ज़रा देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। ये हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसिस का तीसरा टॉपिक है, यानी तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट। अरे यदि आप डायरेक्ट आए हैं तो इसको देखने के बाद पिछले वाला देख लीजिए, आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये पढ़िए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़रा देखते हैं, सीधे समय बर्बाद किए तो क्या करते हैं इसमें 5√2 + 3√2। इसमें एक विशेष ध्यान रखेंगे, इनको सजाती कड़ियाँ कहते हैं। इनमें जो रूट के अंदर अगर वैल्यू अगर सेम जैसी मिल जाती है तो उनको सजाती कहते हैं, यानी जो एक जैसी होती हैं। तो इनको ज़रा देखते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। इनको ऐड है तो बाहर वाले के ऐड कर लीजिएगा 8 और अंडर रूट में कितना है 2। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं कि √2 कॉमन ले लेते हैं। बात एक ही है, जैसे मैंने √2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा हमारे पास √5 + 3। ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं कि √2 कॉमन ले लिया सीधा सा और 5 + 3, तो ये बन गया हमारा √2 और 8। तो इसको सीधा लिखने का जो तरीका होता है 8√2। तो कुछ नहीं है, वो हमने सीधा सीधा लिख दिया, आपको इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जब अंदर के समान होते हैं तो सीधे सीधे नंबर जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा। सीधा सीधा ये वाला वही तरीके से ले लेते हैं, रूट कॉमन ले लिया तो यहाँ से चला गया तो हमारे पास क्या बचा 1, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3। तो यहाँ पर कितना हो गया 6। तो इसको लिख सकते हैं 6√5। बिल्कुल कतई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमको सेम दिख रहा है तो क्या करें। तो क्यू रूट में 7 कॉमन ले सकते हैं, यानी क्यू रूट में 7 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचेगा 13 - 6। तो ये समझ में आ रहा है 13 - 7, तो हमारे पास 6 बच जाएगा। तो ये बचेगा 6 और क्यू रूट में ये अलग चीज़ है। देखिए यहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। ये वाला हमेशा छोटा होता है और ऐसा कहीं अगर प्रिंट में अगर लिखने में कुछ गड़बड़ हो तो पहले उसे कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसा ना समझ लें कि ये ऐसा ही लिखा हो तो 7 रूट समझ लें, 7th रूट नहीं होता है, वो छोटा वाला ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6√7। तो ये आपका ये आंसर है। इस वाले में ज़रा देखते हैं, तो इस वाले में भी क्या है 19 तो हमारे पास है ही, तो 7 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा 2 और रूट में हमारे पास कितना है 19। फाइनल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर ज़रा देखते हैं, या इसको समझने के लिए थोड़ा सा चलते हैं डिटेल में। क्या करना है, अंडर रूट लिखिए, इसको लिख सकते हैं 25 × 2, बिल्कुल विधिवत। इसको लिख सकते हैं 49√2 और इसको लिख सकते हैं 36 × 2। अब ज़रा देखेंगे, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा 5√2, इसमें से 7 बाहर आ जाएगा 7√2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 6√2। ओके, अब सब जगह समान हो गया तो 6 × 5 = 11, सब में प्लस ही प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। 7 और 5 12, 12 और 6 18 और रूट में क्या है 2। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट बचा, ज़रा इसको भी एक तरीके से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। उसमें जो लिखा हुआ है √75 और उसके बाद जो लिखा हुआ है 108 और फिर 47। एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ये है 75 + 108 रूट के अंदर है और ये है -47 147। क्या करना है हम यहाँ पर फिर से चेक कर दीजिएगा। वैसे इसे लिख सकते हैं 25 × 3। ओके, इसे लिख सकते हैं 36 × 3 और 3 के फैक्टर में इसे तोड़ लेंगे तो इसे लिख सकते हैं 49 × 3। हो गया काम। इसमें से 5 बाहर आ जाएगा 5√3 प्लस 6 बाहर आ जाएगा √3 माइनस इसमें 7 बाहर आ जाएगा √3। अब वही वाला √3 कॉमन ले लेंगे, वही वाला √3 कॉमन ले लीजिएगा। 5 + 6 - 7, 7 × 6 = 11 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 11। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4√3, ऐसे लिख सकते हैं और नहीं तो सीधा 5 और 6 11, 11 में 7 गया 4, 4√3 आंसर आ जाएगा इसका।
ओके, तो इस तरीके के सवाल आपको करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो अब हम जरा देखते हैं इससे संबंधित और क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप देखते जाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए आपके सामने ये वाली 5 करनी लिखी हुई हैं, ये 5 सवाल हैं, बड़े आसानी से इनको करेंगे। इनमें खास पहचान क्या है, आप गौर से अगर देख रहे होंगे तो इसमें आपको दिख रहा है ये समान करणियाँ हैं, इनके अंदर जो रूट वैल्यू है वो सब समान है। ये क्यू रूट क्यू रूट क्यू रूट क्यू स्क्वायर स्क्वायर क्यू। तो ऐसे में जो हमें क्या करना है, तो इस वाले को कैलकुलेशन निकालनी है, तो आप सीधा सीधा ये साइन चढ़ाइएगा, और ये साइन चढ़ाने के बाद हमें कौन कौन से डिजिट हैं, तो 5, 7 और 3, तो 7 × 35 दिया 105। ये रूट के अंदर ये आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा इसमें देखेंगे ये तो आप एक काम करिएगा, ये क्यू रूट बाहर लगा लो। आप देखिए 2 × 5 × 4, तो 5 चौक 20 दूनी 40। ये आपका आंसर 40 में क्यू रूट में आ जाएगा। 2 पंजे 10, 10 तक 40। ठीक है, ये तो वो है मल्टीप्लिकेशन वाले। अब डिवीजन वाले में, तो डिवीजन वाले में भी आप कुछ मत करो, इस तरीके से ये लगाइए, स्क्वायर लगा हुआ था 15 और डिवाइड बाय 3, 3 से ये 5 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पर देखिए सेम है आपके सामने, यहाँ पर क्यू रूट लगा लीजिए सिर्फ 28 और डिवाइड बाय 7, 7 से ये 4 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू रूट में 4। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर रूट सेम लगा दीजिएगा, और 35 और डिवाइड बाय 5, 5 से ये 7 बार कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका रूट का 7। तो इस तरीके से ये 5 भी सवाल आप आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सबका एक ही जैसा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अब चलते हैं इसके बाद कुछ अलग सवाल की तरफ, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये देखिए, ये आपको सबसे ज़्यादा सवाल लिखा मिलता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको ज़रा कैसे करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें आप जब देखेंगे तो सीधा सीधा इसका करते हैं परमीकरण। परमीकरण कैसे होते हैं, परमीकरण लिख सकते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में कंडीशन क्या होती है, सवाल आपका ये है, तो आपको करना है 2/√3, ये तो आपका सवाल ही है। इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी 2 + √3 या 2 - √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है यहाँ से, तो अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया ऊपर का अगर करेंगे 2 और 2 - √3, और नीचे हो जाएगा आपका 2, एक कोष्टक में इसको लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, तो a² - b² वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास तो क्या हो गया, ऊपर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया हमारे पास 4 माइनस 2√3 अपॉन नीचे कितना हो गया हमारे पास 4 ये हो गया, माइनस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 3 दिया है तो आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिया है तो 4 दिए, वो जो भी दिया है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये देखिए ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्या कहता है, इसी तरीके से इसमें भी करना है, बिल्कुल इसमें रेशनलाइजेशन करना है, परमीकरण करना होता है। परमीकरण में हमने आपको बताया था इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 - 1 और हो गया √3 + -1। अब ऊपर तो हमारे पास √3 - 1 और √3 - 1, तो यहाँ पर हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया एक कोष्टक में a + b और बन गया a - b, तो ये बन गया आपका a² - b², तो यहाँ बन गया अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जरा ऊपर वाले को खोल लेंगे तो a² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और प्लस b² 1 आ जाएगा, और माइनस 2a मतलब हो गया √3 और 1 तो समाहित हो जाएगा, लिखो या मत लिखो, ठीक है, √3 1,
तो अपॉन में नीचे आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1। तो अब इसे ऊपर से सॉल्व करके लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 और अपॉन में हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, अब ऐसे तो नहीं कटेगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 ऊपर से कॉमन में ले लिया, 2 - √3 ऊपर बचा और नीचे हो गया हमारा 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया 2 - √3। ये आपका आंसर है। अब आप इसे देखते ही घबराएं नहीं ना, कभी डरने की कोशिश करें। इसको आप आराम से धीरे को वीडियो को पॉज करके आराम से करिएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ है 1.√2 अपॉन 1/√5 प्लस √3। इस क्वेश्चन को हम अगर चाहें परमीकरण से करें तो आप जरा देखेंगे तो √5 - √3 अपॉन √5 - √3। अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं तो भी हमें कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। नीचे वाला तो सॉल्व हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको करेंगे 6 हो जाएगा। तो दिक्कत कहीं ना कहीं आपको फेस करनी ही पड़ेगी। √10 हो जाएगा, फिर √6। तो यहाँ पर √10 की वैल्यू लगानी है और √6 की वैल्यू लगानी। तो ऐसी कंडीशन में हम आपको एक बताते हैं कि ये तरीका ना लगाएं। एग्जाम में आपको सिर्फ ऑप्शन हिट करना है, तो ये देखें कि क्या करना है हमको। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, 1 प्लस लगा दीजिएगा। √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.4, यहाँ लगा दो 1.4 लगा दिया, 1.4 लगा दिया। अब यहाँ से 1.141 होता है, ठीक है, 1.1 लगा दिया। ओके, अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा √2 की वैल्यू लगाते हैं तो लगाते हैं 2.2, भाग विधि से ऐसे निकाल लेते हैं 5 और 1, तो ये बनेगा 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, फिर नीचे के 82 100 सीधे 2.2। √3 की वैल्यू हमें पता है 1.7। ज़रा इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो हम ज़रा देखते हैं। यहाँ 1.4 होती, 1.414, तो यहाँ पर 1.4 ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2.4 और नीचे हो जाएगा 22 और 17 कितना, 22 से 10 32 और 7 39 39, 3.9, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 से 8 बार और 3 से 13 बार, तो ये 13/8/13 ये आंसर आपका व्यक्त हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल में देखना हो तो 8/13 ऐसे लगा लो, डेसिमल लगा लो तो 0 बढ़ जाएगी, 13 छिक्के 78, 0.6 के आसपास आपको आंसर वो दिखता है तो आप उसमें लगा लीजिएगा। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और अगर मिलता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे एग्जाम में भी आपको मिलता है। इसमें खास बात क्या है वो जरा हम देखते हैं। इसकी वैल्यू पूछी जाती है, तो वैल्यू पूछी जाती है ऐसे तो आप ढूंढते रहें। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो दिए गए ऑप्शन होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये निकल आता है तो ठीक है। अब जरा हम इसको देखते हैं, कभी कभी तो इसका वर्गमूल पूछ लेते हैं। हम आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। तो इस तरीके से हमें करना है, तो इसको तोड़ लेना है ऐसे 5 प्लस, तो 5 को तोड़ दीजिएगा 3 + 2 और +2 और 6 को तोड़ दिएगा √3 × √2। इतना दिमाग आपको 100% लगाना पड़ेगा कि 5 को क्या तोड़ें, क्या दिमाग लगाना है। 5 के ऐसे टुकड़े करें कि जोड़ें तो 5 हो जाए और गुणा करें तो 6 हो जाए। तो हमारे पास बन गया 3 और 2, जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो तोड़ दिया। अब हमारे पास क्या बन गया, a² + b² + 2a और b, ab। अब यहीं से हमें समझ में आ गया कि हम यहाँ पर क्या करें। तो a की वैल्यू हमें b और b की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रही है 2ab। तो ये जो बनेगा हमारे पास √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 और √2, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अब क्या करें, तो ये जो बन है वो क्या है, a + b का होल स्क्वायर। तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट ये, तो रूट से ये वाला कट जाएगा, यानी ये 1/2 घात है, कट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा √3 + √2। ये आपका फाइनल आंसर है।
आप इसे धीरे धीरे से 1-2 बार करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो समझने वाली बात है वो यही है कि वो कैसे निकालें 5 को तोड़ना। तो भाई बस सीधा सीधा देख लेना कि 5 कैसे आए और 6 कैसे आए। अगर आपका जोड़ा बन जाता है तो 100% a+a-b का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जरा इसको देखो, इसमें क्या है कि ये भी हम पहले क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। इसमें क्या करना है, पहले तो इसे 2ab वाले कॉन्सेप्ट में बनाओ। तो अंडर रूट में 12 रखो और यहाँ पर लिख दो, इसको लिख सकते हैं 4 × 35, 35 लिख सकते हैं। तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 2√35। पहले वाले की तरह ये सबने बना लिया। तो बस ऐसे 12 के टुकड़े करिएगा कि गुणा करें तो 35 हो जाए और जोड़ें तो 12 हो जाए। तो 7 5 12। तो अंडर रूट ऐसे ही लगा दीजिएगा, 7 + 5 + 2 और रूट में 7 और 5, इसको तोड़ दिया। सीधे से अगर तोड़ेंगे तो √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 √7 × √5 और ये वाला रूट आपका चढ़ाई हुआ है। तो ये +b का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से लिखेंगे √7 + √5 का होल स्क्वायर और रूट में ये, तो रूट से ये रूट कट जाएगा और ये बन जाएगा √7 + √5 का, ये केवल निकल आएगा इतना आंसर। तो अगर हम इसका होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो यही वाली चीज़ खुल जाएगी और आप इसे धीरे से तोड़ना सीख लीजिएगा। 140 है तो क्या छोड़ेंगे, 4 × 35, इस तरीके से आप तोड़ेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब जरा देखते हैं इस वाले सवाल में क्या कह रहा है। ये इसको भी वैसे ही तोड़ते हैं, ये माइनस लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से 2ab जरूर बनाओ। तो अंडर रूट में हमने लिखा 8 + 2, अगर हमें निकालना है तो इसको लिखना है 4 × 15 तोड़ दें अगर हम, तो 2 बाहर आ जाएगा -2 और ये बन जाएगा 15। अब 15 वही वाली बात है कि जोड़ें तो 8 हो जाए और घटाएं गुणा करें तो 15। तो हमारे पास बनेगा 5 + 3 का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो यहाँ बन जाएगा अंडर रूट में लिखेंगे 5 + 3 -2 √15। अब यहाँ से फिर से तोड़ना शुरू करेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस वो प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 और √5 - √3 नहीं √3, रूट यहाँ लग गया। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से ये कट जाएगा। वो कैसे कटता है जरा एक बार बता देते हैं। √5 - √3 का होल स्क्वायर और इस पर पावर 1/, होल स्क्वायर और उस पर पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर निकलता है √5 - √3। ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको देखते ही पता चल जाएंगे। यदि आपने यहाँ तोड़ना सीख लिया 5 + 3 या 12 को तोड़ना सीख लिया 7 × 7 5 12, तो आप इसमें से क्वेश्चन देखते ही लगा देंगे। तो जरा देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसमें यहाँ से ज़्यादा पूरा ना करो तो शॉर्ट में ट्रिक लगा लेना, हम आपको दोनों तरीके से बता देंगे। हमें क्या लिखना है, 84 को पहले 2ab में बनाएं। तो अंडर रूट में हमने सीधा 10 लिखा और यहाँ ऐसे लिखते हैं 84 को लिख सकते हैं 4 × 21। तो 4 × 21 में से अगर 2 रूट बाहर निकल आएगा तो 2√21 बचेगा। यहीं से फैक्टर हमने तोड़ लिया, क्या बना हमारा 7 और 3, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। माइनस का है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे √7 - √3। ये फाइनल आपका आंसर है। सेकंड देखते ही आप आंसर लगा देंगे। पूरा डिटेल करेंगे तो आप पुराने सवाल की तरह कर सकते हैं, ट्रिक से काम हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे की तरफ। इस क्वेश्चन में हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू रूट में 2 और स्क्वायर रूट में 3 और क्यू रूट में 4 में सबसे छोटी बताओ। सबसे छोटी पूछे, बड़ी पूछे, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, जो भी पूछे आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है वो आप देखिएगा। सबसे पहले तो घातें देखो कितनी है 3, इस पर कोई घात नहीं होती है, कितनी होती है 2, इस पर कोई नहीं है तो कितनी है 3। इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना हो गया 6। कोई बात, इतना काम कर लिया। 3 डब्बे आप आराम से लगा लीजिए जो जैसे थे वैसे ही, ठीक।
6 को यहाँ पर लिख दो, 6 को यहाँ पर लिख दो और 6 को यहाँ पर लिख दो। ठीक, अब क्या करना है आपको, जो अंदर लिखा हुआ वो भी लिख दो 2, और ये 3 लिख दो और ये 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी घात एक समान बना दी। अब क्या करना है, 3 का भाग लगाना है इसमें, 3 का भाग लगाएंगे 6 में, बात समझना, 3 का भाग लगा रहे हैं 6 में, कितनी बार गया 2, 2 ऊपर चढ़ा दो। अब यहाँ कितनी घात थी, यहाँ पर 2 लिख लो, नहीं है तो 2 की घात लगाएंगे कितनी आ जाएगी 3, 2 के भाग लगाएं 3, अब 3 का भाग लगाएं कितनी आ जाएगी 2। अब बस कुछ मत देखो, अब केवल आपको जो चेक करना है वो यही चेक करना है कि 2 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 3 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 27, 4 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 16। अब छोटा बड़ा आप समझते हैं, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी, बीच का मतलब बीच की, असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे में चाहे आप लगा सकते हैं। एक और हम ऐसे सवाल बताते हैं इसी आधार पे, तब आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। जैसे जैसे हम बता रहे हैं गलती कभी नहीं हो सकती है, गारंटी है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से वही चीज़ हमको देख लेनी है। इसमें हमें क्या करना है, पहले घात देखेंगे 3, इसकी कुछ नहीं है तो कितनी होती है 2, इसकी कितनी है 3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब आप देखो, या तो वही वाला बॉक्स निकाल लो या सीधे नंबर निकाल लो 5, फिर नंबर निकालो 4 और फिर नंबर निकालो 6, बॉक्स हटा दो कोई दिक्कत नहीं। 3 का भाग लगाओ, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ 2 का भाग लगाओ, इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का भाग लगाओ इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर हो गया 25, ये हो गया 4 चक 16 64, और ये हो गया 36। तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी दिख रही है, ये कौन सी निकली है इस पर। ओके, फिर से देख लो, अगर यहाँ पर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू जैसे चाहो आप वैसे करके निकाल लीजिए। बॉक्स लगाते तो लगा देते, नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमने क्वेश्चन। अब हमने छोटी भी बता दी और बड़ी भी बता दी, अब इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग जैसा चाहें आप वैसे निकाल सकते हैं। तो हमने ये कोशिश करी है कि आतंक और करणी में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करा दिए। ये हमारी लर्निंग सेशन, और वो था हमारा, अब आएगा जो उसके बाद, अभी नहीं फिलहाल जब बनाएंगे तब। तो ये आज यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए चैप्टर के साथ आपको बताएंगे। अपना और अपना ख्याल रखना, और वीडियो जैसे भी हो आप अच्छे देखते रहना, पढ़ते रहना और अच्छे से नवाब और कलेक्टर बनते रहना। धन्यवाद।